ऐसा है ना, इतना कलेजा वाला है ना, चैलेंज कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। जयराम महतो के लीडरशिप को आप किस रूप में देखते हैं? भारी भीड़, लाव लश्कर, एकदम भीड़ हमको पूर्व विधायक प्रत्याशी धनंजय कुमार पुटुस जी जो है जेबी केसेस के बारे में, जेबी केसेस के सुप्रीमो जो है टाइगर जयराम महतो, उसके बारे में अनाप शनाप बकते हुए नज़र आते हैं मीडिया में। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार के अनाप शनाप बयान देने का क्या मकसद हो सकता है उनका? देखिए उनका अब जिस प्रकार से नक्सली गैंग होता है, आपराधिक गिरोह होता है, आप गिरोह बनाने की राह पर चल रहे हैं। तो जयराम महतो जी, धनंजय कुमार पुटुस इज वेटिंग फॉर यू। अगर आप में है दम, ये नहीं कि मतलब जो बाप पैसा देगा उसका बेटा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा भी गरीब बनेगा। और जो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार दोस्तों। इस वक्त मैं लारी बस्ती में मौजूद हूं और दोस्तों अभी इस वक्त हमारे बीच रामगढ़ कोर कमेटी के सदस्य पांडव कुमार महतो जी, अशोक चौधरी जी और अंजना जी बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो उनसे ज़रा बातचीत करते हैं दोस्तों, क्योंकि कल परसों का जो बात है, धनंजय कुमार पुटुस जी जो है टाइगर जयराम के बारे में अनाप शनाप बकते हुए नज़र आते हैं मीडिया में, और जो है JSSC का पेपर लीक हो जाता है, उसको मैटर में बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यदि वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बातों को करते हैं शुरू। सबसे पहले नमस्कार है भैया, आप लोगों सबका नमस्कार रहेगा। नमस्कार नमस्कार। जोहार जोहार जोहार। तो आपसे मेरा पहला प्रश्न रहेगा दादा कि रामगढ़ में 2-3 दिन पहले जो है पूर्व विधायक प्रत्याशी धनंजय कुमार पुटुस जी जो है जेबी केसेस के बारे में, जेबी केसेस के सुप्रीमो जो है टाइगर जयराम महतो, उसके बारे में अनाप शनाप बकते हुए नज़र आते हैं मीडिया में। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार के अनाप शनाप बयान देने का क्या मकसद हो सकता है उनका? देखिए उनका अब क्या मकसद हो सकता है वो खुद जाने, लेकिन हम एक फाइनली तौर पर यही कहना चाहेंगे कि अगर वो किसी के विषय में अगर जो भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, या फिर जो भी आप जैसे बोले कि अनाप शनाप वगैरह कुछ भी बोलने से पहले आप पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखिए, पहले अपने देखिए, फिर किसी और के विषय में बात कीजिए। इसलिए जयराम के विषय में बात करने तो क्या, उसका कुछ भी बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसा अगर करता है ना, तो केवल मीडिया में बने रहने के लिए लोग उसको जयराम के नाम से जाने, इसलिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक बिहारी तबके के यहाँ पर प्रवासी हैं, इसलिए यहाँ का जो खतियानी है टाइगर जयराम महतो, उनको अनाप शनाप बोल के यहाँ का जो उनका समर्थक है उनको बरगलाने का काम है? देखिए कुल मिला करके वो बिहारी मूल वासी हैं या फिर कहाँ के हैं, उनसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग जितने भी यहाँ बाहरी प्रवासी, जितने भी इंडिया के कोने कोने से हैं, हम लोग सभी का दिल से सम्मान करते हैं, बशर्ते वो अपने तरीके में रहे, अपने सिस्टम में रहे, अपने कार्य के अनुरूप वो रहे। और अगर कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से जयराम दा के विषय में इन लोगों ने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, जो सवाल किया है, ये कहीं ना कहीं ये लोग अपने लाइफ को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं ये लोग के लिए अशुभ संकेत है। कुल मिलाकर के ये बाहरी है, और हमारे जयराम दा जो खतियानी हैं, इनको लेकर के उनका क्या टिप्पणी है नहीं है उनको करने दीजिए। हम आपको बताते चलें आपके चैनल के माध्यम से कि किसी को कुछ बोलने से जयराम भैया का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। अच्छा दादा, क्या कहेंगे धनंजय कुमार पुटुस जो हैं हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के बारे में इस प्रकार का टीका टिप्पणी करते हैं, क्या उनको और किसी मैटर में सवाल नहीं मिलता है? अभी सरकार जो है इतना भ्रष्टाचार कर रही है, उनके प्रति टीका टिप्पणी करना चाहिए, उनके प्रति कुछ बात बोलते तो जनता उनको समझती, समर्थन करती। लेकिन इस प्रकार का जो खतियानी बात करते हैं, जो झारखंड का हित की बात करते हैं, जो झारखंडियों के लिए आवाज़ बनकर उभरे हैं टाइगर जयराम महतो, जो है अन्य कभी भी इस प्रकार का जो है अन्य कोई भी नेता जो है इस प्रकार का खतियानी बात पहले कभी नहीं बोला 23 सालों में। तो क्या कहेंगे? देखिए कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि वो लोग इसलिए इस तरह की बातें करते हैं टाइगर जयराम महतो के विषय में कि ये जो हैं हमारे झारखंडियों को, शोषित झारखंडियों को, पीड़ित झारखंडियों को जिस तरीके से दबे कुचले जो झारखंडी जनमानस है, उन लोगों को जिस तरीके से जगाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत
जो हमारा भारत का जो एक संवैधानिक ढांचा है, उस ढांचे के अनुसार से, एक आर्टिकल के अनुसार से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जगा रहे हैं, उससे वैसे लोग जो बाहरी तबके के हैं उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर झारखंडी जनमानस जाग जाती है, झारखंडी जनता जागरूक हो जाती है, तो हम लोग का जो व्यवसाय है, हम लोग का जो रोजी रोटी है, हम लोग का जो पेट चलाने का तरीका है, या फिर यहाँ जो झारखंडियों पर बाहरी का राजनीतिक शोषण करने का जो तरीका है, उस पर अंकुश लग जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जो राजनीतिक रोटी जिस तरीके से वो लोग जो सेंकते आ रहे हैं, उन लोगों के महसूस हो रहा है कि अब हम लोग का बीन बजने वाला है। बस इसी डर से, बस इसी क्या कहेंगे, उन लोग का जो माइंड है, कुल मिलाकर के हम कहें, अगर जो भी लीडर चाहे जिस पार्टी से संबंधित रखता हो, जिस पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, हम कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, अगर जयराम महतो पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो झारखंडियों का हित नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं वो झारखंडियों पर अत्याचार करना चाहता है। इसलिए जयराम के विषय में वो सवाल खड़ा करता है, जयराम के विषय में प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक सवाल और आपसे करते हैं दादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुटूस जी जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए इस प्रकार का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो अभी झारखंड में जो है उभरता हुआ चेहरा है, उभरता हुआ राजनीतिक चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है, उसके बारे में उसके बारे में टीका टिप्पणी करने से जो है कहीं उनका मानसिकता है कि उनका भी चेहरा चमक जाए, यह मानसिकता है क्या? हो सकता है, इस पर भी हम आपकी बातों पर सहमत हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आप देखते होंगे टीवी चैनल के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से, वैसे लोगों को नाम लेकर के प्रतिक्रिया देते हैं या फिर आलोचना करते हैं ताकि उनके नाम पर मेरा भी नाम आ जाए और लोग हमको भी जाने। ये हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के जयराम के विषय में इस तरह की जो अनर्गल बातें होती है, ये लुटूस पुटूस कहीं टिकने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है। जनता जिस तरीके से 23 सालों से शोषण होते रही है, वो अब गलती नहीं करने वाली है। और कुल मिलाकर के 2024 में मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम वैसे चापलूस लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग सतर्क हो जाइए। 2024 में जयराम का सरकार बनने वाली है और आप लोग जो है, आप लोग का जो ठिकाना जो होगा ना, वो झोगी झोपड़ी में ही होगा। जी, अभी हमारे बीच रामगढ़ कोर कमेटी के सदस्य अशोक चौधरी जी भी हैं, ज़रा उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपसे हमारा सवाल रहेगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो अभी विगत कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम लेती है नगर पालिका संवर्ग परीक्षा का, उसका पेपर जो है आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। क्या कहेंगे, इस प्रकार का आयोग जो है अपना पेपर जो है लीक कर देती है प्रतियोगिता परीक्षा का? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक चौथे स्तंभ हैं जो सभी समाचार पत्रों को आप लोग प्रकाशित करते हैं या दिखाने का काम करते हैं। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात है कि पेपर लीक की सवाल है कि ये चुनाव आयोग का जो काम है उनको सही तरीके से चलने और चलाने का काम करना चाहिए। लेकिन आज हमारे अफसर जो हैं, बड़े बड़े अधिकारी, सभी घूसखोर हैं। कहीं ना कहीं ये लोग पैसे से संलिप्तता होने के कारण ये लोग अपना गिरवान में नहीं देखते हैं कि हम किस दायरे पर बैठे हुए, किस ओहदे पर बैठे हुए हैं। उस चीज़ को ना देख करके ये लोग पैसे के लालच में आके अपना ज़मीन को भी बेच देते हैं। तो दूसरी बात है कि झारखंड में जिस प्रकार पेपर लीक होने का सवाल है, ये आज से नहीं बल्कि 23 वर्षों से इस तरह चल रहा है, जो कि आज हमारे जयराम दास जागे और सबको जगाए, कुछ लोगों को जो आज हम लोग विरोध कर रहे हैं ताकि इस तरह का चुनाव में या फिर आपका परीक्षाओं में धांधली ना हो। इसके लिए हम लोग CBI जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, हम छात्रों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपका क्या राय होता है?
इस प्रकार का एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में पेपर लीक होना ये आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार और आयोग दोनों की मिलीभगत हो सकती है। तो इस अवस्था में, इस स्थिति परिस्थिति में छात्र क्या करे? छात्र तैयारी करे या फिर आंदोलन करे? छात्र तो पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमको नौकरी हो जाए, लेकिन उनको जो इस प्रकार का आयोग जो है छलने का काम करती है, ठगने का काम करती है और बाहरियों को नौकरी भेज देती है। छात्र क्या करे? आंदोलन करे या फिर पढ़ाई करे? देखिए, मेरे हिसाब से तो छात्र अगर पढ़ते पढ़ते उसका समय भी चला जाता है, लेकिन हमारे जो सरकार है वो कहीं निकम्मी सरकार है। दूसरी बात है कि झारखंड हित के लिए वो नहीं चाहते हैं कि हमारे झारखंडी छात्र नौकरी में आए और कुछ करें। तो ऐसे में हम कहेंगे छात्रों कि छात्र अगर पढ़ने छोड़ के वो लोग आंदोलन करें, सही दिशा निर्देश दे सरकार को, और नहीं तो फिर 2024 में हम लोग सरकार को बदलने का काम करेंगे। जयराम दा के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे और उसमें नियोजन नीति, शिक्षा नीति सभी में सुधार करके हम झारखंडियों को रोज़गार देने का काम करेंगे। अच्छा, हेमंत सरकार बोल के आई थी कि हम 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे प्रत्येक वर्ष, लेकिन अभी 1000 भी रोज़गार, सरकारी रोज़गार जो है दे नहीं पा रही है। तो क्या करेंगे? ऐसे में छात्र का समय भी निकलता जा रहा है। छात्र इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार बोली थी कि नियोजन वर्ष 2021 होगा, लेकिन 21 के बाद 23 के बाद आज देखिए 21, 22, 23 देखिए ख़त्म हो गया। क्या बोलेंगे? सरकार जो है, आज हमारे जो वर्तमान सरकारें हैं ये केवल ठगने और छलावे का काम करती है। जितने भी नियोजन वर्ष बोले थे 2021, आज 3 साल हो गया, 23 हो गया। आने वाला दिन में चुनाव का समय आ जाएगा। ये सरकार को उखाड़ के फेंकने लायक सरकार है। अच्छा, अब हमारे बीच अभी रामगढ़ कोर कमेटी के सदस्य अंजना देवी जी भी हैं। ज़रा उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। अंजना जी, आपसे सवाल रहेगा हमारा कि छात्र जो है कहीं ना कहीं गांव देहात से आते हैं, अपना जो है सब्जी बेच के, चावल बेच के, गेहूँ बेच के रांची में तैयारी करते हैं छात्र, आशा से कि सरकारी वैकेंसी आएगा, हम उसको भरेंगे और जो है हम अपने घर परिवार को थोड़ा संपन्न बनाएंगे। लेकिन जो है इस प्रकार का आयोग और सरकार मिलकर जो है नौकरी को बेच रही है। कहीं कहीं 20 लाख 40 लाख में एक मोटी रकम में नौकरियों को बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार में छात्रों का कैसे हित होगा? मैं अंजना देवी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आज की जो हमारी सरकार है, अंधी, गूंगी, बहरी, लंगड़ी सब हो रखी है। क्योंकि हमारे जो गांव के, शहर के जो बच्चे हैं इतनी गरीबी से पढ़ करके आगे जाते हैं, इतना वो नहीं देखते कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कितनी मेहनत से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि मतलब वो हमारे बच्चे आगे पढ़ करके कुछ आगे जाएंगे, कुछ अच्छी नौकरी करेंगे। लेकिन हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, परीक्षा तो लेती है लेकिन एंड वक्त पे वो पेपर लीक करवा देती है। तो उसमें नुकसान किसका होता है? उसमें नुकसान होता है हमारे गरीब बच्चों का, जिनके माँ बाप एकदम मतलब गरीबी से अपने बच्चों को पढ़ा करके सोचते हैं आगे जाएंगे। उनका फ़ायदा किनका होता है? जो अमीर हैं, जिनके बच्चे घर में बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। बाप पैसा दिया, बेटा डॉक्टर बन गया, बाप पैसा दिया, बेटा इंजीनियर बन गया, बाप पैसा देता है, बेटा आगे डॉक्टर बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। अभी आप तो वही है कि आपके माध्यम के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि सरकार को जगाना है। अगर ये नहीं कि मतलब जो बाप पैसा देगा उसका बेटा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा भी गरीब बनेगा, और जो उस लायक है उसको उस वहाँ पर पहुँचाना है। अच्छा अंजना जी, छात्र पढ़ रहे हैं अभी जो अभी रांची में, क्या उनको अभी पढ़ने के साथ साथ आंदोलन का भी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, पहले भी जो पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ करके क्या फ़ायदा हुआ? पढ़ करके देख रहे थे नौकरी दूसरे लोग ले रहे हैं। हमारे खुद के बच्चे हैं, हमारे बच्चे पढ़ करके नौकरी नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि जो हेमंत सरकार है, हम तो अब पूरे बोलेंगे हेमंत सरकार महाचोर सरकार है। जो पढ़े लिखे बच्चों का, जिनमें गुण है, जिनमें मतलब वो उस लायक सक्षम है कि वो आगे नौकरी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता है। सरकार तो निकालती है, मतलब नौकरी निकालती है, इतनी सारी वैकेंसी निकालती है, सारे बच्चे पेपर भरते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? वहाँ पर दूसरे बच्चे हैं वो नौकरी ले लेते हैं। तो हमारे बच्चों को पढ़ना भी है, पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों को जागरूक होना है और अपने आंदोलन भी करना है कि अपना हक लड़ करके लेना है। अगर हमें अपना हक नहीं मिल रहा है तो उसे लड़ना है।
और लड़ करके अपना हक लेना है कि कैसे नहीं हम लड़ करके आगे नौकरी ले सकते हैं। अच्छा पांडव जी, इस प्रकार का आयोग जो है पेपर लीक करती है अहम प्रतियोगिता परीक्षाओं का, क्या इस प्रकार के आयोग पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, हम स्पष्ट तरीके से ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये जो आयोग है कुल मिलाकर के जहाँ तक बात है, ये यहाँ की जो सरकार है, ये सरकार कहीं ना कहीं झारखंडी जनमानस के साथ आज तक न्याय कर नहीं पाई। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या जेएमएम की हो, या फिर खिचड़ी सरकार हो, आज तक झारखंडियों के साथ इसलिए हित नहीं कर पाई है, यहाँ के छात्रों के साथ हित नहीं कर पाई है क्योंकि ये लोग गठजोड़ सरकार है। और इन लोगों के जो ईए होते हैं ना, ये सब अंगड़ू छंगड़ू जो होते हैं, ये गंगा पार से आए हुए हैं। वैसे लोग जो जेपीएससी, जेएसएससी ऐसे का जो मुख्य सचिव, ये जो सलाहकार होते हैं, ये जब बाहरी रहेंगे हमारे राज्य में नियुक्ति होगी और नियुक्ति करने वाले बाहरी रहेंगे तो कहां से झारखंडियों का नौकरी हो सकेगा? आप कई दिनों के पहले देखे जो हाई स्कूल लैब टेक्नीशियन की जो बहाली हुई, 827 वैकेंसियों पर बहाली झारखंड सरकार की है, लेकिन 90% जो है अदर स्टेट से यहां पर बहाली हुआ है। यूपी और बिहार का 90% अगर अदर स्टेट का यहां पर बहाली हो जाता है, मात्र 10% यानी 10%, यानी 100 में 10 गो अगर झारखंडियों का नौकरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी माने संपत्ति कमाने के चक्कर में यहाँ की सरकार कहिए, यहाँ के जो जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो प्रतियोगिता परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है, वो अपना संपत्ति अर्जित करने के तरीके से उस हिसाब से यहाँ पर बहाली कर रही है। उनको मतलब नहीं है कि राज्य के लोगों का, राज्य के गरीब वंचित शोषित लोगों के बेटे बेटियों का नौकरी हो, इनसे उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। कुल मिलाकर के उनको अरबपति होना है, करोड़पति होना है, उनके पास संपत्ति होना चाहिए ताकि उस झारखंड के जमीन को लूटे। पांडव जी, झारखंड के सरकार जो है, हेमंत सरकार बोलती है कि हम रोज़गार जो है 5 लाख बोले थे, वो रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम देने का काम कर रहे हैं। अभी जितना भी युवा लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, सरकारी सेक्टर में वो एक भी सीट नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो है सरकार बोलती है कि आप पढ़ लिख कर मुर्गी बेचो, छगरी बेचो, अंडा बेचो या फिर चना बेचो, तो क्या लगता है तो स्टूडेंट जो है इस प्रकार के जो है उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करेंगे? कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में भी तब मतलब कि पाठ्यक्रम बदल के कर देना चाहिए कि किस प्रकार से अंडा बेचा जाता है, किस प्रकार से मुर्गी पाला जाता है। क्यों इस प्रकार का पाठ्यक्रम होने से लोगों को सुविधा मिलेगी, युवाओं को सुविधा मिलेगी, क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पर तो हम आपसे यही कहेंगे, जिस तरीके से मीडिया बंधु हैं, जिस तरीके से जो सोशल मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट को जो कवरेज करते हैं, कभी कभी आप लोगों को हेमंत सोरेन से भी सवाल करना चाहिए। जो उसका पिताजी रहेगा, नॉन मैट्रिक रहेगा, वो यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वो अपने इंटर फेल रहेगा, वो यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, उसका भाई नॉन मैट्रिक रहेगा, वो यहाँ का विधायक बनेगा, और यहाँ का जो पढ़ लिख करके जो आंदोलनकारी का पुत्र होगा, पुत्री होगी, ये गरीब इस मिट्टी का पला बढ़ा, इस खून का, इस मिट्टी का पैदाइश होगा, वो मुर्गी, अंडा और बकरी पालेगा, बीए बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री करके मुर्गी पालेगा, और वो नॉन मैट्रिक करके मुख्यमंत्री बनेगा। तो जब यहाँ नॉन मैट्रिक, इंटर पास, इंटर फेल मुख्यमंत्री रहेगा, तो यहाँ अंडा बेचवा सरकार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अगर उसमें वही ताकत है, उसमें वही गुण है, तो उसका बेटा को, अपना या भाई को क्यों नहीं एक फोरम खोल देता है? अपनी बीवी को क्यों नहीं फोरम खोल देता है? उसको पता चलता, झारखंडियों को मैसेज जाता कि इसकी बीवी पोल्ट्री फार्म चला रही है, इस सरकार में नौकरी नहीं है, नौकरी की कमी है। अगर ऐसा ही है तो उसका पिताजी सांसद, वो मुख्यमंत्री, उसका भाई विधायक, ये सब कहां से आता है?
सब विधानसभा आप ही का बाप का है, गरीब को कुछ है। और गरीब का है ये मुर्गी बेचेगा, गाजरा मुराई। वैसा मुख्यमंत्री को कुछ समझ में ही नहीं आता है, जिसका दिमाग में गोबर भरल रहेगा। वो मुर्गी बेचने नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? साला बीटेक, इंजीनियरिंग, पीएचडी यही सब करता है मुर्गी बेचने के लिए, अंडा बेचने के लिए, बकरी पालने के लिए। बकरी बेचता है, बकरी वहां योजना निकालता है। यही सरकार होती है। हम आपको यही कहेंगे, जो हेमंत सोरेन है ये अनुकंपा का नौकरी है, इनको अनुकंपा का नौकरी है। ये तो बाप के बदले मिला हुआ इसका सिंहासन है। क्या आंदोलन किया है इन्होंने? हम आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम कहते हैं, झारखंड के विषय में जब वो विधायक बनने से पहले आप लोग सवाल कीजिए उनसे, एगो कोई बच्चा का आई जाति भी अगर बनाया होगा तो। लेकिन ये बाप के बदले विरासत मिला हुआ है। तो विरासत में आपको संपत्ति मिल सकती है, विरासत में आपको माने प्रॉपर्टी मिल सकती है, विरासत में आपको दिमाग नहीं मिल सकता है। और जिस लीडर के पास गुण नहीं होगा तो वो तो यही बोलेगा ना, बकरी पालो, मुर्गी पालो, अंडा बेचो, तुम मुख्यमंत्री बनो। यही तो सरकार है। क्या इसको दिमाग रहेगा? जिसका गोबर भरल रहेगा वो यही बोलेगा। अच्छा दादा, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जितने भी कर्मचारी चयन आयोग हैं, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, ये जो है तमाम 23 वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, सभी में धांधली पकड़ा गया है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें स्वच्छता पूर्वक जो है रिजल्ट इन्होंने करवा के दिया हो। तो क्या आप बोल सकते हैं कि यह पूरा वर्ल्ड का 8वां और 9वां अजूबा है? एकदम निसंकोच हम आपके चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं कि विश्व का 8वां अजूबा है। अजूबा होगा नहीं तो क्या होगा यार? यहां विधायक रहेगा बाहरी, एमपी रहेगा बाहरी, राज्यसभा सदस्य रहेगा बाहरी, क्या होगा? यहां बिकेगा नहीं तो क्या होगा? उसको क्या मतलब है झारखंड के नौजवानों के साथ? उनको क्या दर्द है इस मिट्टी में क्या हुआ है? उनको क्या पता है कि यहां कितना खून का धारा बहा है? उसको गाजरा मुराई कुछ पता नहीं आता है, क्या करेगा वो? वैसे लोग जिनको बैल बकरी चराने का अक्ल नहीं है, वैसे यहां का सांसद का नेतृत्व करते हैं। हजारीबाग लोकसभा देख रहे हैं, यहां पर बाप बेटा भी सांसद बन के बैठा हुआ है। इसी तरीके से हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि पूरे राज्य में इन लोगों ने एक गिरोह बना के रखा है, और बाहरी जब तक यहां रहेंगे उनको क्या दर्द पता चलेगा भाई? इस मिट्टी में एक लोग कैसे पला, कैसे बढ़ा, इस मिट्टी को कैसे सींचा, इस मिट्टी को कैसे बचाएगा, उसको क्या पता है? ऐसा ही होते रहेगा जब तक यहाँ की मिट्टी की, यहाँ की आवाम की, यहाँ की जनमानस की, यहाँ के आंदोलन का सरकार नहीं बनेगा, तब तक ये सब होते रहेगा। तो तमाम बातें हम लोगों ने अभी किया। ये तमाम सदस्य हमारे पास साथ मौजूद थे, जेबी केसेस के रामगढ़ जिला के कोर कमेटी सदस्य। आप लोगों का इन लोगों का जवाब कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को भी पुनः एक बार धन्यवाद रहेगा। जोहार, जमे जमे जोहार रहेगा। आपके तमाम दर्शकों को हम यही कहेंगे कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। जय झारखंड।